नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 1 जुलाई और आज जो है आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो है एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले हर एग्जाम में काम आएगी जी, हर एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेकेंड शिफ्ट में देखिए क्या कुछ प्रश्न सीआरपीएफ ने पूछा है। पहला एक पूछा है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। जो मेरे बच्चे हो तो धुआं यूं उड़ा दिए होंगे भाई। हिमालय कैसे भाई? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, है ना। और ये साथ ही साथ युवा माउंटेन है। कभी कभी इस लैंग्वेज में भी आपसे आंसर पूछ लेता है कि भाई ये जो है प्रौढ़ है, युवा है या फिर बुजुर्ग पहाड़ है। तो आपको बताना है भाई युवा है, जवान है एकदम, है ना। इसके अलावा हिमालय का जो निर्माण हुआ है ये यूरेशियन और इंडियन ये दो प्लेट के टकराने से हुआ है भाई, है ना। दो प्लेट जब टकराए तो वहां पे जो टेथीज सागर थे, मान लीजिए ये टेथीज सागर है, ये प्लेट इधर खसक रहा है, ये प्लेट इधर खसक रहा है, तो ये बीच में जो ये सागर थे ये तो उठ गए ऊपर की तरफ भाई, जहां पे आज हिमालय खराब हो गई। चलो मतलब ऐसा उथल बन गया, है ना। दोनों ऐसे अब दूगो गेंद दबाइएगा तो बीच में ऐसे नहीं ऊपर को उठेगा भैया। तो ऐसे ही दूगो प्लेट से जो है टेथीज सागर नामक सागर विलुप्त हो गया और उस जगह पे जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट टकराए तो हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इसे नेपाल के अंदर सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ठीक है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है जो इंडिया का अपना खुद का है, ये है आपका कंचनजंगा जी। कहां पे है? सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है। तो सिक्किम में कंचनजंगा जो है ये पूर्णतः भारतीय चोटी है और ये टॉप हाईएस्ट चोटी भी है भारत का। साथ ही साथ ये वर्ल्ड के तीसरे सबसे ऊंचे चोटी भी है। मैंने आपको ये पूर्णतः भारत शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि केटू चोटी भी भारत के अंदर है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा पीओके यानी पाकिस्तान का भी है, इसीलिए पूर्णतः भारतीय इसे नहीं कहा जाता है। आपका पूर्णतः भारतीय कंचनजंगा चोटी है जो वर्ल्ड के तीसरा, इंडिया के पहला चोटी है। कीटू जो है ये विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई माउंट एवरेस्ट के नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। भारत में जो नदियों की विस्तार के आधार पे जो है हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं हम। कैसे आपका बांटते हैं हम? आपका बनते पंजाब हिमालय, ये कहां से कहां तक चलती है? सिंधु से सतलज, फिर कुमायूं हिमालय, सतलज से आपका कहां पे? काली, फिर नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता, फिर तीस्ता से दिहांग हम असम हिमालय। तो ये 4 पार्ट में हम बांटे हैं। वैसे भी ट्रांस हिमालय है ना, शिवालिक, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, तो इस प्रकार से भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, शिवालिक के बारे में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये सबसे बाहरी मतलब सबसे दक्षिणी छोर है हिमालय का। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और सबसे नवीन भी, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस प्रकार के जो है नीति आयोग के आपका फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है। नीति आयोग का गठन इनके बारे में क्या कहना है जी? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये किनका स्थान लिया है जी? योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग अपने आप में कब आए थे? 1950 में आए थे। क्या काम करते थे भाई? तो योजना बनाना जो है इनका मुख्य पेशा था। कुल कितने योजना बनाए? 12। अंतिम योजना के जो काल रहा वो कब रहा? 2012 से 2017, लेकिन बीच में जो है तोड़ दिया गया, तब ना 15 में नीति आयोग आ गया, है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब से ये स्टार्ट हुआ है ना नीति आयोग, तब से मोदी साहब ही हैं, क्योंकि हटे ही नहीं। तो मोदी साहब ही अध्यक्ष थे, क्योंकि पीएम ही अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? तो पीएम ही होंगे यानी मोदी साहब। उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो सुमन कुमार बेरी, है ना, ये राजीव कुमार साहब का स्थान लिए, कल ही बताया था। और आपका परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं आपका सुब्रमण्यम साहब। तो ये सीईओ हैं वर्तमान में नीति आयोग के अंदर, है ना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग कहां बहती है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहां है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये असम के अंदर ज्यादा फॉलो होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत के मानसरोवर है ना, तिब्बत के मानसरोवर है। यहां से सिंधु और सतलज भी निकलती है, जो आपको याद ही होगा, है ना। यहाँ ये जो है भारत के भूभाग में कहां प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश के पास जो है प्रवेश करती है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम आपने माजुली का जरूर सुना होगा। ये माजुली द्वीप जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, जो इंडिया ही नहीं विश्व में सबसे बड़ी जो है आपका रिवर आइलैंड है। देखिए दोस्तों, जो आपका ये गंगा विलास क्रूज चला है, जो नदी में आपको सैर कराएगा, ये आपको माजुली द्वीप का भी दर्शन
दर्शन कराता है, लेकिन इसके फीस इतने हैं कि माजुली को हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे असम का शोक भी कहा जाता है ना, किसे? ब्रह्मपुत्रा को, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखिए मैंने आपको बता रहा कि भाई कर्नाटक में चुनाव हुए तो 3 फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो लोकसभा में जो सॉरी विधानसभा में जो चुनाव हुआ है तो इनके सीटों के बंटवारा से भी क्वेश्चन आते, मैंने एग्जाम में देखा है। ठीक है, तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया, है ना। पहले कोई कुमार था, हाँ कोई शिव कुमार था, उसे बनाने वाला था। पहले ये हल्ला हो गया कि शिव कुमार जी जो है, कोई शिव कुमार है, इसके पीछे डीके शिव कुमार या फिर इसी पर कुछ नाम है, तो इन्होंने बनाना है। लेकिन बाद में सिद्धारमैया बना और ये जो है डिप्टी सीएम है। कौन? शिव कुमार। ठीक है, राज्यपाल कौन है जी? थावरचंद गहलोत है। इसके अलावा 2023 में कर्नाटक में चुनाव हुआ अभी हाल में, है ना, तो इनमें कितने सीट पे चुनाव हुआ? 224 पे। यहाँ पे बीजेपी को कितने मिले? 66 और कांग्रेस को 135। तो दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे ये चुनावी सीट से। इसके अलावा किस राज्य ने जल बजट बनाया है? भाई जल पे बजट बनाने के लिए जो काम किए हैं ये आपका केरल किया है। अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ दे क्वेश्चन कि किस राज्य ने बच्चों के लिए अलग से बजट के लिए रकम आवंटित की है, मतलब बच्चों के लिए बजट, है ना, तो बच्चों के लिए बजट बनाने वाला जो राज्य बना है ये आपका एमपी बना है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि वो बच्चों के लिए जो राशि है ना अलग से आवंटित किए हैं, ये कौन? एमपी, है ना। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने वाले जो प्रथम राज्य बने हैं ये आपका बिहार है। ये सबसे कम साक्षर और सबसे अधिक गरीब राज्य है इंडिया का, बिहार। इसके अलावा और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो मैं भूल ही गया था, गरीबी का एक ये भी कारण है। इसके अलावा पेपरलेस विधानसभा वाले राज्य कौन है भाई भारत के अंदर? तो भैया ये नागालैंड है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था, पूछा गया आपसे। तो भाई बाबर और आपका राणा सांगा के बीच में कब होती है खानवा का युद्ध? 1527 में। मैंने बाबर का 1526, 1527, 1528 और 1529 पे कोड बनाया है भाई। क्या? पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, ये चारों याद रखेंगे। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, है ना। तो इस प्रकार से सही बात है जी, कोई मेहमान आता पहले पानी दो, है ना, फिर उसको खाना खिलाओ, फिर जाने से पहले एक चाय हो जाती है ना, फिर मीठे मीठे बात करते घर चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना। तो जो पहली लड़ाई हुई थी ना पानीपत वाली बाबर का, ये आपका इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश के अंतिम शासक, साथ ही साथ सल्तनत के अंतिम शासक, ठीक है, क्योंकि भाई लोदी वंशी हुए और लोदी वंश में भी अंतिम चिराग, है ना। तो ये हारने के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई। और मुगल वंश कब तक चली इंडिया पे? 1857 ईस्वी तक। चंदेरी की लड़ाई होती है जो मैंने अभी कहा कि लास्ट वाला 1528 में। ये किसके किसके बीच होते हैं भाई? तो ये आपका होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है, अगला नंबर जो है आपके नाम हो सकता है ना। इसके अलावा जगत जननी का संधि विच्छेद आपसे कर लिया था, जगत जननी का। तो भैया जगत जननी का संधि विच्छेद, जग्गू याद है ना पीके पिक्चर का, तो उनका भी नाम जगत जननी होता है ना। तो जगत जननी का संधि विच्छेद क्या है भाई? जगत पहले से जननी होगा, लेकिन इस जगत को ऐसे लिख सकेंगे, कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता है, कुछ ऐसे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है, हलंत बोलते हैं इसको, है ना। तो इन दोनों का भाई क्रम क्या हो जाए, मतलब ज्वाइंट, मतलब एडिशनल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? एडेड फॉर्म जगत जननी, राइट। इसके अलावा संधि विच्छेद मतलब होता है भाई हटाना, अलग करना, है ना। विच्छेद मतलब अलगाव होती है ना। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ेंगे? बताओ कौन छोड़ेगा जी? संविधान में मौलिक कर्तव्य कोई पूछता है? चलो पूछ दिया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 प्रकार के शुरुआती समय में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया, जो भाग 4A के थ्रू आर्टिकल 51A में रखा गया। मैंने कहा आर्टिकल 51A के भी 11 अलग अलग भाग हैं। आर्टिकल 51A के A के B, A के C, इस प्रकार से चलते हैं, है ना, जो 11 मौलिक कर्तव्य को जो है संरो के रखा हुआ है। तो 11वां कौन बना भाई? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा वाला जो मौलिक कर्तव्य बना, ये 11वां बना। देखिए शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य भी है और आपका मौलिक अधिकार भी है, तो दोनों ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य पेरेंट्स के लिए होती है कि भाई अपने जो छोटू बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक को, इसको शिक्षा दिलाना आपका कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार उस बच्चे के लिए है कि भाई तुम्हें जो है शिक्षा लेना है, ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट वाला है ना, ये आर्टिकल 21 के ए है, और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वाली बात कही गई लास्ट में जोड़ा गया आर्टिकल 51 के में। दोनों बात समझ गए। इसके अलावा उपाधियों का अंत आपसे पूछा गया, भाई संविधान तो धो डाला, बहुत ही ज्यादा प्रश्न आया संविधान से, 3-4 प्रश्न आया। एग्जामिनर ने तो आज बच्चे को धो ही डाला, है ना, क्योंकि बच्चे की जनरली कमजोरी संविधान ही रहते हैं। और मैं कहता हूं कि सबसे इजी यही है ना, पहले सबसे सीख लो संविधान से कुछ टर्म, और आपको जो है किसी भी एग्जाम में 3-4 नंबर गिफ्ट के तौर पर मिल जाते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बरनी थे भैया? 18 में बरनी था उपाधियों का अंत, है ना, लेकिन ये सेना आदि पे जो है लागू नहीं होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस
देश की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अंतर्गत कई पार्ट है, जिसमें 6 पार्ट मैंने मुख्य रूप से बताया है। जो इंडिया में आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर खरीदिए, सहकारी सम्मति सहकारी समिति का गठन कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कीजिए। इसके अलावा क्या बोलते हैं आप कहीं भी विचरण कीजिए। इसके अलावा वाक एवं व्यक्ति का अधिकार, आप जो है अपनी वक्तव्य को रखिए भाई, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो है आर्टिकल 19 है भाई। इसी के चलते जो है हर दिन आज तक वगैरह ये जो मीडिया वगैरह काम करता है, जो भी चैनल है, न्यूज चैनल वगैरह, जो भी मीडिया वगैरह है, ये इसी से जो है आपका जो है इनको जो है प्रेफरेंस मिला है, छूट मिला है। ये मौलिक अधिकार है ना, हम सभी इंडियंस का है इसे, है ना। इसके अलावा 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 23 और 24 जो है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है भाई। तो 23 में क्या है, मानव तस्करी पे रोक है या बलात् श्रम पे रोक है ना, मानव तस्करी या बलात् श्रम पे। 24 में क्या है, ये बाल श्रम पे रोक है। बाल श्रम पे मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के कोई बच्चा है तो उसे कल कारखाने पे काम पे नहीं लगा जाएगा। इसके अलावा आईपीएल 2023 में, अच्छा ये को छूट गया बढ़िया वाला, 21 आर्टिकल को जरूर याद रखेंगे। इसे निजता का अधिकार कहा जाता है, एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। मैं 1000 बार कह चुका हूं। परिस्थिति का मतलब कि अगर आप देश में आपातकाल लगा हुआ है तो आपसे मौलिक अधिकार हो सकता है कि छीन लिया जाए टेम्पोररीली तौर पे, लेकिन ये जो आर्टिकल 21 है इसमें आपको कोई नहीं छीन सकता जी, कोई नहीं छीनता है, कभी भी नहीं। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक महंगी खिलाड़ी कौन है, सैम करन। किस टीम ने खरीदा था भाई, प्रीति जिंटा साहब। कौन, प्रीति जिंटा साहब, कहना सही नहीं, साहिबा है ना। किंग्स 11 पंजाब के टीम की मालकिन है ना। आईपीएल 2023 आईपीएल का 16वां संस्करण था, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसी से आप याद रख लेना कि 2021 में जो जनगणना होगा ना, ये भी 16वां जनगणना होगा इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा इस संस्करण के विजेता जो हैं आपके कौन रहे थे भाई, तो विजेता रहे थे सीएसके मतलब माही, है ना। इसके अलावा उपविजेता गुजरात टाइटंस जीटी, है ना। इसके अलावा आईपीएल में अब तक सबसे अधिक रन कौन बनाया, अपना विराटू, है ना, मतलब विराट कोहली। और सबसे अधिक छक्का कौन लगे भैया, क्रिस गेल, है ना, सबसे अच्छा। क्या जो है इसके जो आत्मकथा है, जैसे कल पूछा गया था आपके कौन सा एग्जाम चल रहा था कल, फेज 11 का 6 मशीन, है ना। 6 मशीन जो है इनके आपका आत्मकथा है ना, किसके, क्रिस गेल के। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, किताब है इनके। इनके अलावा एक साल में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन आईपीएल में कौन बनाया, तो विराट कोहली। कब, 2016 में। और व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर है तो समझ रहे हैं उस साल के पर्पल कैप ऑरेंज कैप के होल्डर होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो रन बना के ऑरेंज कैप प्राप्त किए वो भी विराट कोहली है। सबसे अधिक विकेट लिए युजवेंद्र चहल, ये पहले रिकॉर्ड डेविन ब्रावो के नाम था लेकिन अब नहीं है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड जो है ज्यादा रन बनाने का 175, ये भी क्रिस गेल का है। पहला शतक ब्रेंडम मैकुलम का है, जो आपका कहां का है, न्यूजीलैंड का है ना। पहले आईपीएल के विजेता जो है राजस्थान रॉयल है, यानी जो आज कुंद्रा साहब है ना, यानी शिल्पा शेट्टी जी, है ना। तो ये सब जो आप ध्यान रखेंगे। ऑरेंज कैप 2023 के विजेता शुभमन गिल है और पर्पल कैप जो है आपका मोहम्मद शमी को दिया गया, जो दोनों जीटी की तरफ से खेलते हैं। इसके अलावा बुग्याल घास के मैदान भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो भैया बुग्याल जो है ना, ये आपका गढ़वाली रीजन में पाई जाती है घास के मैदान। गढ़वाली रीजन में जो मुलायम घास के मैदान होते हैं उसे बुग्याल कहा जाता है ना। तो बुग्याल जो है गढ़वाल रीजन हो जाएंगे आपका। इससे मिलता जुलता कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, या फिर उत्तराखंड डायरेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा भारत में शुष्क मरुस्थलीय वन जो है ना आपका, गुजरात, पंजाब के कुछ पार्ट में, पूरे पंजाब में नहीं, पंजाब के कुछ पार्ट में, गुजरात में, राजस्थान में। इसके अलावा आपका एमपी के भी कुछ पार्ट में, हरियाणा के भी कुछ पार्ट में जो है आपके शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पे आपका पलास, खेजड़ी, नीम, खैर, बबूल, है ना, इस प्रकार के जो छोटे छोटे पत्ते वाला, कटीली पत्ते वाला पौधे होते हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय वन में कटीली पौधे पाए जाते हैं और ऐसे जो वन होते हैं उसे जीरो फैट्स कहा जाता है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, है ना। उगने वाले पौधे को मरुस्थल में जीरो फैट्स, है ना। इसके अलावा एशिया के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को अगर शुष्क वाला है तो सवाना, अगर शीतोष्ण वाला है तो वेल्ड। शीतोष्ण मतलब ठंडा वाला, है ना, और शुष्क मतलब गर्म क्षेत्र, गर्म वाली, है ना, गर्म। शुष्क मतलब सूखा वाला और वेल्ड मतलब शीत वाला, शीतोष्ण भी कहते हैं कहीं कहीं, है ना। तो भाई सवाना और वेल्ड दोनों दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसने पूछे तब सवाना, शीतोष्ण पूछे तो वेल्ड बताना है, ठीक है। वैसे आप ओवरऑल सभी शुष्क घास के मैदान को जनरली सवाना कह देते हो। जैसे आप इंडिया में अपने जो संसद है, तो अब इस संसद शब्द से आप क्या समझे कि भाई लोकसभा, राज्यसभा
और प्रेसिडेंट। अब परिभाषा नहीं मालूम है तो कम से कम लोकसभा और राज्यसभा जरूर समझे संसद से। उसी प्रकार से अगर सवाना कोई कह दे तो समझ जाइएगा घास के मैदान की बात हो रही है। अब ये नहीं कि इंडिया में है तो हम सवाना नहीं कहेंगे, इसको घास के मैदाने कहेंगे, तो ऐसा नहीं है, है ना। आप समझ रहे हैं, संसद जैसे ही आपको मैंने बात तो आपको दिमाग में टिक किया कि भाई ये क्या चीज होती है, उसी प्रकार से सवाना जैसे ही है तो समझ जाना कि घास के मैदान है। इसके अलावा सिजदा और पैबोस, इसने किसने स्टार्ट करा? बलबन ने। बलबन, है ना। बलबन कहाँ? तो आपका जो है गुलाम वंश से जो है आपके हुए दिल्ली सल्तनत के शासक, ठीक है। इसके अलावा तुर्कान चिलगानी, ये भी गुलाम वंश के शासक है। इल्तुतमिश, इन्होंने चलाया था, है ना। इल्तुतमिश ने टक्का भी चलाया था और इल्तुतमिश जो है जीतल भी चलाया था। आप लोगों को बहुत दिन पढ़ाया हूं टका जीतल, आप लोग मुझे कमेंट करके इन दोनों का जो है मेटल बताएंगे, टका किसके हैं और जीतल किसके हैं। आज का आंसर लिखेगा, ऐसे लिखेगा आंसर, है ना। टका, टका लिख देना है, फिर जीतल लिख देना है। और अगर आप लैटिन भाषा में यूज करते हैं तो बहुत अच्छा, जैसे सोना का एयू होता है तो ये यूज करते हैं तो एक नॉलेज और बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है ममलूक या गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वाला जो आपके सामने दिख रहा होगा अभी, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज शाम की इसकी वीडियो आएगी। अब ये वीडियो आएगी आपके 7 से 8 के बीच में। इसके पीडीएफ हम 9 बजे जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे, कुछ एक आध जो देख दाख के मतलब रिव्यू लेके पीडीएफ का, फिर आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है उसमें आपको दे दिया जाएगा। तो जिन बच्चे अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, तो कृपया करके पेमेंट कर दीजिएगा, है ना। इसके अलावा खुद की इंटरनेट सेवा वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो केरल। अब इसी वीडियो इसमें क्या मिलेगी भाई, जो बच्चे नए देख रहे हैं उसको थोड़ा सा बताने के लिए, है ना, कि इसमें क्या मिलेगा आपको। तो इसमें क्या मिलेगा भैया मेरे, इसमें मिलेंगे कि आगामी समय में जो टीसीएस एग्जाम कराएगा उसमें आपको एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए ये जो है आपको चलाया गया है, ये वाला मिशन एमटीएस 2023। ये क्या है कि 2023 में जो अभी अभी एमटीएस की एग्जाम हुई, इसमें टोटल 57 शिफ्ट में एग्जाम हुई। इन सभी शिफ्टों के जो जीके जीएस है इनको मैं एक वीडियो रोजाना यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। जिस दिन मुझे टाइम रहेगा 2 वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पीडीएफ दूंगा। तो क्लास तो यूट्यूब पे जैसे आप अभी देख रहे हैं वैसे ही फ्री में देखेंगे, लेकिन जो पीडीएफ चाहिए इस वाले क्लास का स्पेशली, तो आपको जो है 25 रुपया पे करना होगा। ये 57 पीडीएफ का आपको पूरे क्लास की पीडीएफ मिलेगी 25 रुपये में मात्र, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा इंटरनेट वाला हो गया केरला। अपने खिलाफ गवाही पर निषेध, ये आर्टिकल 20 सब दिन बताते आए हूं। खुद के खिलाफ गवाही जो है आदमी पुलिस के डर से तो दे देता है, लेकिन कोर्ट में जो है आप नहीं भी दोगे तो चलेगा भाई, क्योंकि ये आपको आर्टिकल 20 से प्राप्त है कि भाई ऐसा नहीं कि पुलिस डंडा दिखा रहा है कोर्ट में, बोलो 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 चोरी क्यों, बोलो बोलो, तो बोलो। खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते आप, तो उस समय आप मुकर भी सकते हो क्योंकि आपको अधिकार है। भाई ये नहीं तो कहां से बोलेगा भाई, है ना। बलवन के भाई का नाम मोहम्मद गोरी, है ना, या फिर मोहम्मद गोरी के भाई का नाम, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, आप लोग बताएंगे क्या पूछा गया था, है ना। इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न आया था। एशिया पावर इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न आया था। आपने जॉली एलएलबी पिक्चर जरूर देखा होगा, जॉली एलएलबी, अक्षय कुमार वाला। तो उसमें जो वकालत करते रहते हैं, अनु कपूर नाम है उनका, है ना, अनु कपूर, जो आजकल रमी की प्रचार करते हैं, है ना। तो ये अनु कपूर बोलते नहीं, अरे वकील साहब आपको पता नहीं है कि पुलिस के सामने दिया गया गवाही एडमिसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं ये आर्टिकल 20 की थोड़ी सी बता दिया कि कोई जो है ऐसे दे देते हैं, लेकिन बाद में जो है नहीं भी दे सकते हैं भाई, क्योंकि उनको अधिकार प्राप्त है कि आपको जो है मजबूर नहीं किया जा सकता कि हाँ बताओ तुमने क्या है, ऐसा। एशिया पावर इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न आया था, ये भी जो है क्लियर नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द आया था बाण, विशिख, सायक, अनी, इस प्रकार से अनी, ये भी जो है ना आपके तीर के पर्यायवाची शब्द है। तो बताइएगा दोस्तों कि ये 2 क्वेश्चन क्या थे, एक एशिया वाला और एक आपका जो है ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, एक किसके भाई या किसके पिता का नाम पूछा गया था सल्तनत काल से, बताइएगा जरूर। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, उसी एमटीएस वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।